नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत करेंगे दरअसल मतदान मंडल और कमंडल के साथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीचों बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव के इस बयान ने बीजेपी को इंडिया गठबंधन के खिलाफ हथियार थमा दिया है और पीएम मोदी ने दावा किया कि जो शक वो काफी दिन से जता रहे थे, लालू प्रसाद यादव के बयान ने दरअसल उसकी पुष्टि कर दी है। पीएम मोदी ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। लेकिन लालू यादव ने यह सवाल दाग दिया कि आखिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू की, पिछड़ों को आरक्षण किसने दिया? मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ऐसा बहाना बनाते हैं। 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा। कहाँ से जीतेगा ये? 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। लालू का बयान आया, भड़का रहे हैं, डर के मारे बीजेपी पर इल्जाम आया, भड़का रहे। संविधान और लोकतंत्र की बातें हुई, 400 पार के नारे का भी जवाब आया। लेकिन मीडिया ने लालू यादव की आखिरी लाइन को पहली लाइन बना दी और पीएम मोदी को मानो तुरुप का इक्का मिल गया। संविधान और आरक्षण को लेकर दलितों के बीच पैदा हो रहे कथित संदेह को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की चुनावी रैली से लालू पर हमला बोल दिया। लालू को चारा घोटाले का सजा याफ्ता बताया, लेकिन लालू ने भी पूछ ही लिया, जरा ये भी तो बताते जाओ कि मंडल कमीशन आखिर है क्या, उसकी सिफारिशें क्या है और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किसने किया, पिछड़े वर्ग का आरक्षण किसने दिया। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ऐसा बहाना बनाते हैं। धर्म आधार हो ही नहीं सकता, धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम से तो नरेंद्र मोदी। 400 पार का बात मतलब ये साइकोलॉजिकल एक असर देने के लिए लोगों के दिमाग में कि अरे यही जीतेगा। कहाँ से जीतेगा ये? 200 भी पार नहीं हो रहे हैं। पहले और दूसरे चरण में कम मतदान से मायूस बीजेपी अब चुनाव में हिंदू मुस्लिम के जिक्र के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र छीने जाने के जिक्र का इल्जाम लगा रही। हिंदुओं का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने का आरोप जड़ रही है और लालू यादव के ताजा बयान ने बीजेपी की मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने जो बातें मध्य प्रदेश में कही, वही बातें महाराष्ट्र में भी दोहरा दी। लेकिन लालू भी तो लालू ठहरे, तथ्यों और तर्कों के जरिए बीजेपी और आरएसएस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। आज के दिन
कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने अपनी बहुत खतरनाक साजिश पर खुद ही मुहर लगा दी है। इतने दिनों से मैं बार बार देश से कह रहा था कि कांग्रेस और उसके साथी बहुत खतरनाक खेल खेलने में जुटे हैं। आज इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े चेहरे ने इस खतरनाक साजिश से नकाब उठा लिया है। सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को लोग बदल दें और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता, धर्म आरक्षण का सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं। 400 के पार का नारा ये तो अपने पार खत्म हो गया ना। ये 400 बोल रहे हैं बीजेपी ने भले ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया, लेकिन लोकसभा चुनाव की लड़ाई में उसे इंडिया गठबंधन के पिच पर ही बैटिंग करनी पड़ी। लेकिन पीएम मोदी की पूरी कोशिश के बावजूद कमंडल की जगह मंडल ही हावी रहा। आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए समर्पित है। 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें यानी एक प्रकार से 2019 से 24 जो दिया उसको रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है। और बीजेपी इस आवाज को चुप करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़कर फेंकना चाहते हैं। जो भी आदिवासियों को मिला है, आज तक हिंदुस्तान में जो भी आपको मिला है, वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ, हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी।
अपनी जान दी थी और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। हार की हताशा में आजकल कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वालों की बुद्धि पर वोट बैंक का ताला पड़ गया है। वोट बैंक का ताला पड़ गया है। संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती है, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। भारत जोड़ो यात्रा से न्याय यात्रा तक राहुल गांधी ने जनता से सीधे संवाद के जरिए महंगाई और बेरोजगारी जैसे जिन बुनियादी मुद्दों को धार दी, वो लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी कुंद नहीं पड़ी। मार्च के महीने में कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान ने दलितों में संविधान बदलने का डर पैदा किया, जिससे बीजेपी और भी बैकफुट पर दिखने लगी। हालांकि पार्टी के आला नेताओं ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम जरूर लगाया। बयानों में पाकिस्तान भी आया, लेकिन असली बहस संविधान और लोकतंत्र पर ही टिकी रही। आरक्षण मूल मुद्दा बना रह गया। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।